गुजरात के मोहल्ले टालीपुरा में मुदस्सिर नामी एक नौजवान रहता था। बरसरे रोजगार नहीं था, इसलिए ज्यादातर वक्त मोहल्ले के एक दोस्त के साथ गुजारता था। फिर अचानक नौजवान के मामलात में फर्क आ गया और कहानी पेचीदा हो गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 25 साला मुदस्सिर अपने दोस्त के दरवाजे पर खड़ा उसे आवाजें दे रहा था। फिर दरवाजा खुला और दोस्त की बहन ने दरवाजे की ओट से उससे बात करना शुरू कर दी। सलमान जी, सलमान भाई तो घर पे नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चले गए? वो अम्मी अबू उम्रा पे गए हैं ना, तो उनको अलविदा कहने एयरपोर्ट गए हैं। अच्छा, बताया नहीं उसने। खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। वैसे आप सलमान की बहन है? जी, मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, खैर वो आए तो मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है, मैं बता दूँगी। दोस्त की बहन की एक झलक देखकर मुदस्सिर का तजस्सुस बढ़ गया था और वो उससे मिलने के बहाने ढूंढ रहा था। शब्बीर ने देखा कि मुदस्सिर और उसका दोस्त सुलेमान के घर के बाहर चबूतरे पर बैठे खुशगप्पियां कर रहे थे। भाई, चाय। चाय? तूने कब बना ली चाय? अच्छा, एक मिनट। वाह भाई, तेरी किस्मत, बिना बोले ही चाय मिल गई। देख, वैसे मैं अभी सोच ही रहा था कि ढाबे पे चलकर चाय पियेंगे। वो दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे और सलमान की बहन दरवाजे की ओर से ये सारा मंजर देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे, चाय तो कमाल की है। वैसे तुम्हारे अम्मी अब्बू उम्रे से कब आ रहे? ये तो यार गए हैं, 15 दिन तो लगेंगे। अच्छा, वैसे तुम्हारे माँ बाप बहुत खुशकिस्मत है। तू बैठ, मैं ये रख के आता हूँ। सलमान दरवाजा खोलकर अंदर चला गया तो बहन ने उसके हाथ से बर्तन ले लिए। आज चाय तो बहुत अच्छी बनाई थी, तारीफ कर रहा था दोस्त मेरा। भाई, कोई इतनी खास तो नहीं थी। और ये आपका कौन सा दोस्त है, वसीम? अरे नहीं नहीं, ये मुदस्सिर है, पीछे मोहल्ले में ही रहता है। अच्छा भाई, खाना भी रेडी है, अगर आप कहें तो दे दूं। अरे नहीं नहीं, मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ, बस शावर लूंगा। अरे यार, उसको तो मैं 1 मिनट उसको भी बता के आ रहा हूँ, वो वेट कर रहा है। यार मुदस्सिर, तू बैठा हुआ, मैं शावर लेकर आ जाऊँ 2 मिनट? ठीक है, जा, मैं बैठा हूँ। चल ठीक। सलमान जैसे ही नहाने गया, शब्बीर ने देखा कि सलमान की बहन ने बिजली की सी फुर्ती के साथ एक कागज पर अपना फोन नंबर और नाम लिखा और कागज की गोली बनाकर मुदस्सिर की जानिब फेंक दी। मुदस्सिर इस अचानक वारदात से हक्का बक्का होकर रह गया। उसने जल्दी से पर्चा खोलकर देखा और जेब में रखकर घबराहट में चबूतरे से उठकर इधर उधर टहलने लगा। सलमान की बहन की बेख्तियार हंसी छूट गई थी। क्या हो गया, क्यों इतना हंस रही हो? लाओ टॉवल दो। कुछ नहीं भाई, बस एक लतीफा याद आ गया था। ये ले। इस वाक़े के बाद मुदस्सिर और उसके दोस्त की बहन के दरमियान न सिर्फ राब्ता हो गया था, बल्कि मुदस्सिर मुबैना तौर पर उसकी एक झलक देखने के लिए उसके भाई की गैर मौजूदगी में चक्कर लगाने लगा। सलमान का एक और वसीम नामी दोस्त भी था जो सलमान का हमदर्द था और उसे हर अच्छे बुरे से आगाह करता रहता था। एक दिन सलमान अपने दोस्त वसीम के साथ मोटरसाइकिल पर सैर कर रहा था। फिर वो दोनों एक ढाबे पर जा बैठे। और कहाँ गया वो आजकल? बस यार, काम की तलाश में, तुझे पता तो है। रहने दे, तू और काम की तलाश में? वो जो ये है ना तेरा जो नया दोस्त बना है, क्या नाम है उसका? मुदस्सिर। अबे वही मुदस्सिर यार, एक आध बार मिला हूं मैं उससे, अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? उसने तेरी भैंस चुराई है, अच्छा खासा आदमी तो है वो। बस वैसे ही। थैंक यू। अच्छा नहीं लगता यार, इधर उधर घूमता रहता है। तूने उसे कहाँ देख लिया? तेरे घर के बाहर। कब? शायद कल।
लेकिन कल तो मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। यार चीनी ज्यादा कर दी है इसके अंदर। ओ भाई यार चीनी तेज कर दी है इसके अंदर, बोला भी था कि हल्की चीनी रखना। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बस बहुत है। तो तू क्या कह रहा था? अबे यार जरूरी थोड़ी ना है वो तेरे मोहल्ले में तुझसे ही मिलने आया हो सकता है कोई लड़की फंसाई भी हो उसने, वैसे ही आशिक मिजाज सा लगता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा दोस्त है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर बताता। और तू ये क्या बातें लेके बैठ गया यार? चल मुझे बाइक पे बाजार छोड़, मुझे सामान लेना है। और चाय का मना कर। हाँ चल भाई चल। चाय का मना कर उसको। वसीम की बातों ने सलमान को अपने दोस्त मुदस्सिर के लिए मशकूक कर दिया था। मुदस्सिर और सलमान एक घने बरगद के नीचे बैठे हुए थे। तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? मुदस्सिर इस अचानक सवाल पर सटपटा कर रह गया। क्या बकवास कर रहा है? देख, मेरा दोस्त वसीम बता रहा था कि तू मेरे मोहल्ले के बहुत चक्कर लगा रहा है। लो कर लो बात। अब चक्कर लगाना भी कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। अगर लड़की मोहब्बत करने वाली हो ना तो कोई गुनाह नहीं है। ये तो है, लेकिन ये सब बेकार की बात है। खैर, मेरे अब्बा ने सामान मंगवाया था और मैं यहाँ अटक गया। खैर मैं चलता हूँ। रुक, मेरी बात सुन। दोपहर के खाने का वक्त है, मैं देख के आता हूँ क्या बना है, फिर साथ खाते हैं। रहने दे, मैं घर जाकर ही खा लूंगा, तू रहने दे। अरे तू 2 मिनट बैठ, मैं आ रहा हूँ बस। सलमान चला गया तो मुदस्सिर ने लड़की को मैसेज करके बताया कि उसके भाई को शक हो गया है, इसलिए वो एहतियात करे। जिस वक्त सलमान ने दरवाजे पर दस्तक दी, उसकी बहन मैसेज पढ़ रही थी। दस्तक सुनकर उसने जल्दी से मोबाइल ऑफ कर दिया और दरवाज़ा खोल दिया। मोहब्बतों के राज कहाँ छुप सकते हैं। मुदस्सिर मुबैना तौर पर अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में उसके घर के चक्कर लगाता और दोस्त को आवाज़ देने के बहाने उसकी बहन से दरवाजे की ओट से बात कर लिया करता था। शब्बीर ने देखा कि एक दिन दोपहर के सन्नाटे में मुदस्सिर अपने दोस्त के अध खुले दरवाजे से उसकी बहन से बात कर रहा था। मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, तुम जाओ, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। बस बंद करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। अच्छा जा रहा हूँ। लड़की के भाई ने कई बार दोस्त को मुबैना तौर पर उसके घर के सामने खड़े होने से मना किया, लेकिन मुदस्सिर अपनी दोस्ती पर कायम रहा और जाहिर करता रहा कि वो तो वैसे ही दरख्त के साये की वजह से कभी कभी वहां बैठ जाता है। जब लड़की के भाई को यकीन हो गया कि मुदस्सिर उसकी बहन से मिलने आता है, तो फिर एक दिन उसने अपने दोस्त वसीम की मदद से अपने दोस्त को कत्ल कर दिया और उसकी लाश नाले में बहा दी। फिर लाश भी बरामद हो गई और मुल्जिमान भी पकड़े गए। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। मुजम्मल नामी शख्स जो है वो आके बताता है कि उसका भाई मुदस्सिर जो है वो 10 तारीख को अपने घर से निकलता वापस नहीं आता। वो भाई अपने तौर पे तलाश करते हैं, घर वाले तलाश करते हैं, नहीं मिलता तो 12 तारीख को वो हमारे पास दरख्वास्त दे देते हैं कि हमारा भाई जो है वो घर से निकला है, मिल नहीं रहा और अब उसका मोबाइल भी बार ऑफ जा रहा है। फिर हम उनकी मदद से तलाश करते करते हम फिर 2 अशखास तक पहुँचे जिनसे फिर हमने उनको शामिल तफ्तीश किया। उनमें से एक का नाम सुलेमान है और दूसरा वसीम शहजाद है। दौरान तफ्तीश इन्होंने इंकशाफ किया कि इन दोनों ने मिल के मुदस्सिर को जो है को कत्ल किया। ये कहते हैं कि मेरे घर के बाहर कहीं शक था कि ये कोई किसी बदनीति से इधर आता है और इसी शक की बुनियाद पर उसने उसको, जब वो अपने घर से निकला है 10 तारीख को, उसी वक्त उसको वो बहाने से ले गए हैं एक खुली जगह, वीरान जगह पे। वहाँ पे जाके उसको उन्होंने फायर कर दिया, उसको फायर मार दिया। और ये है मुल्जिमान। शब्बीर ने महज शक की बुनियाद पर दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल की मजम्मत की है। दोस्त को साफ साफ लफ्ज़ों में समझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न हो सका और मुबैना इश्क एक और नौजवान की जान ले गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।